बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर, इमरान खान के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया है। अहम तरीन केसों के अंदर जमानत मंजूर हो गई है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन का रिजल्ट आते ही जज बशीर ने केस सुनने से इनकार कर दिया। ये कौन सा केस है, इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एक अहम पार्टी ने बढ़ा दिया है धचका। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि मोहसिन दावड़ को गोली लग गई है। जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। क्यों, कहां पे, किस तरह से ये सब कुछ हुआ, इसकी तफसीलात। और दूसरी जानिब नाज़रीन, नून लीग के हामी सहाफ़ियों ने टीवी पर बैठकर धोना शुरू कर दिया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। हामिद मीर की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 का जो है वो रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुका है। और जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है वैसे वैसे पूरी दुनिया के अंदर जो विक्ट्री स्पीच कर चुके हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नफसियाती तौर पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। नाज़रीन, अब हुआ ये है कि टीवी पर बैठकर जो नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं जो उनकी सपोर्ट करते रहे हमेशा, अब उनकी जानिब से उन्हें धोने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि एक क्लिप था और उस क्लिप में हामिद मीर जो है वो बैठे हैं मारूफ सहाफ़ियों के साथ और उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने 8 फरवरी को अपनी जो विक्ट्री स्पीच है वो क्यों नहीं दी थी। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से कि वो शायद हार गए थे, लेकिन फिर कहते हैं कि इस वजह से नहीं दी थी। नून लीग के हामियों का ख्याल है कि उनको ज़्यादा जो वोट है वो 8 फरवरी की बजाय 9 फरवरी को पड़े हैं। तो नाज़रीन, सबको पता है कि इसमें क्या हुआ है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से जब दोबारा से मामलात खुलेंगे तो मसाइल बनेंगे और जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में ये सारा कुछ किया है उनके लिए जो है वो हजीमत और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं होगा। नाज़रीन, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 180 सीटों पर उनके पास फार्म 45 का डाटा जो है वो इकट्ठा हो चुका है, उनके पास पहुंच चुका है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिनको अदालत में चैलेंज किया जाएगा। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि शांगला में आपको पता है कि अमीर मुकाम का जो हल्का था वहां पर काफी ज्यादा घपला किया गया। अब दोबारा से गिनती हुई है तो वहां पर जो है वो अमीर मुकाम जो है वो सीट हार गए हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सारे हलकों के अंदर सूरत हाल चल रही है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक तरफ तो ये सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब मोहसिन दावड़, जो आपको पता है कि जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपने साथ कोलेशन में रखा हुआ था पिछली दफ़ा और उसके बाद उन्होंने इमरान खान के खिलाफ ही वोट दिया। आज नाज़रीन, मोहसिन दावड़ जो है वो अपने इलेक्शन में होने वाली धांधली के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे थे कि उनको गोली मार दी गई। ये गोली किन की जानिब से मारी गई है अभी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि मुखालिफ उम्मीदवार के कुछ हामियों की जानिब से ऐसा किया गया है या किस तरह से हुआ है। अभी बहरहाल जख्मी हालत में मोहसिन दावड़ को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है जहां पे उनकी हालत खतरे से बाहर है। टांग के पास गोली लगी है उनको, ये इस वक्त जराए का कहना है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद इमरान खान के लिए मामला जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। नाज़रीन, इस वक्त जो खबर आ रही है ताज़ा तरीन वो ये है कि इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नाज़रीन, उनको जो 9 मई के वाक़यात में जो 12 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे उसमें जमानत मंजूर कर ली गई है। अचानक ही हवाओं के रुख बदलना शुरू हो गए और कप्तान के खिलाफ जैसे ही वो रिजल्ट आना शुरू हुए इलेक्शन के, तो उसके बाद जो है वो 12 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन, ये बड़ी खुशखबरी है और अनकरीब इमरान खान आपको जेल से बाहर आते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि जो सूरत हाल बन चुकी है इसमें इमरान खान की जमात जो है वो केपीके के अंदर तो पक्की अपनी गवर्नमेंट बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी उनकी तादाद ज़्यादा है। उनका दावा है कि 180 सीटों पर उनके पास फार्म 45 उनके मौजूद हैं। फार्म 45 को ना तो अदालत में आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि ये आरओज़ की जानिब से जारी किया जाता है, और उसके बाद अगर इलेक्शंस के अंदर कोई घपला किया गया या फिर फार्म 47 जो है दोबारा से डुप्लीकेट उनके या फिर वो 2 नंबर जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं उनको
जारी किया गया तो फिर जो है वो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि नाज़रीन मानसहरा से जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एक उम्मीदवार थे, आज़ाद उम्मीदवार, वो मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में जीते थे। तो हामिद मीर की जानिब से कहा गया कि हमें ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फॉर्म 47 या जो रिजल्ट दिया गया उसको मानना है, या फिर जो नून लीग की जानिब से फॉर्म 47 जो है वो जारी किया जा रहा है कि जी उसमें मियां नवाज शरीफ जीत गए, उसको मानना है। तो ये नाज़रीन बड़ी हज़ीमत है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, जिसमें ज़्यादा अरसा वो इक़्तिदार में रहे। अब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और वो ये है नाज़रीन के एहतसाब अदालत के जज बशीर ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो ख़ास तौर पे जो केस है, उस पर उन्होंने उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद करनी थी। अब उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो केस था, उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं की, और जज बशीर ने कहा जी कि मैं वो केस नहीं सुनूंगा। अब नाज़रीन जो है वो इसको 15 फरवरी तक जो है वो आगे मुलतवी कर दिया गया है। तो ये सॉरी 15 फरवरी तक 15 दिन मजीद जो है वो उसको डिले कर दिया गया है। अब देखेंगे कि हवाओं के रुख किस तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद इन चीज़ों के फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और वो ये है कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था जी कि हम मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है, लोग बड़े कह रहे हैं जी कि मियां नवाज शरीफ साहब तो वो सीट ही नहीं जीते हुए, तो वो मखलूत हुकूमत बनाने की बातें क्या कर रहे हैं। अभी तक उनके पास 30 सीटें हैं, तो 30 सीटों पर वो जिस तरह से जीते हैं, वो भी जब खुलेंगी तो पता चलेगा कि वो सीटें कैसे और किस तरह से जीती गई हैं। तो नाज़रीन अदालतों में जाने का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन महमूद खान अचकज़ई जो हैं, उन्होंने एक बड़ा धचका दिया है उनको। जो पीडीएम इत्तेहाद इकट्ठा करने वाले थे, उनसे जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ और जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके साथ मिलकर हम माज़रत के साथ जो म्यूजिकल चेयर अब बनाई जा रही है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम गवर्नमेंट जो कोलिशन है उसमें नहीं आएंगे। नाज़रीन इन्होंने देख लिया कि जो कुछ इनके साथ हुआ है, उसके बाद अवाम की जानिब से जिस तरह से पजीराई मिली है, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, और उन्होंने कहा जी कि इस मखलूत हुकूमत का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है वो हुकूमत का जो इत्तेहाद है उसके साथ नहीं चलेगी। तो नाज़रीन ये है इस वक्त सूरत हाल। दूसरी जानिब जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, जो कि बिल्कुल आज़ाद ही खड़े थे, कुछ जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, तो उनके हवाले से जो है वो बात की जा रही है कि उनसे भी राबते किए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर किसी न किसी तरह से कोई लूली लंगड़ी हुकूमत जो है उसको खड़ा कर लिया जाए। लेकिन नाज़रीन यूँ लग रहा है कि मामलात जो है इतने सादे नहीं है जितने नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अगर चंद दिन की हुकूमत, जिस तरह से हमज़ा शहबाज चंद दिन के वज़ीर आला बने थे, तो यूँ लग रहा है कि चंद दिन की चांदनी जो है वो दोबारा से इनको मिल सकती है। ये चंद दिन की चांदनी 4 दिन की भी नहीं होगी, ये 1-2 दिन की चांदनी बन सकती है, और दोबारा से इलेक्शन जो है हो सकता है साल डेढ़ में दोबारा से फिर इलेक्शन करवाए जाएँ। और अगर मैंडेट ना दिया गया तो नाज़रीन आलमी मीडिया के ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं, आलमी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से, कि जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ अभी तक रिजल्ट प्रॉपर तरीके से सारे रिजल्ट नहीं अनाउंस किए जा सके। लोग जो है वो बड़ी तादाद में जमा है और कहते हैं कि जी धांधली ना की जाए। जो धांधली और धांधले में फ़र्क है वो भी अवाम अब जान चुके हैं। तो देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सिनेरियो बनता है। बहरहाल इमरान खान के लिए अच्छी खबरों का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।